रेडियो इप्सा। हेलो एंड वेलकम बैक। यू आर ट्यून टू 91.2 FM रेडियो इप्सा, जो कहे दिल की बात। एंड दिस इज फलक ओनली ऑन द शो हेल्थ इज वेल्थ, जहाँ पर है हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट जिनका नाम है डॉक्टर आरबी सिंह, जो कि एक डेंटिस्ट हैं पर इसके साथ साथ एक साइकिलिस्ट भी हैं। तो आज ना वो आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से नॉन साइकिलिस्ट भी स्टार्ट कर सकते हैं। सो सर, जैसे कि बिगनर्स हैं वो किस तरह से साइकिलिंग करना शुरू कर सकते हैं, और नॉन साइकिलिस्ट के लिए भी आप क्या क्या टिप्स देना चाहेंगे, कैसे वो शुरुआत करें? देखिए, साइकिलिंग बेसिकली हम सभी लोगों ने स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में की ही होती है। और जब अगर किसी को साइकिलिंग स्टार्ट करना हो तो बिल्कुल हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिलाने वाली बात है ये। बहुत आसान सा काम है। अगर आप साइकिल लेके आते हैं, भले वो नॉर्मल साइकिल ही क्यों ना हो, आप स्टार्ट कर सकते हैं इनिशियली 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर। और ख़ास करके आप यदि कहीं भी रह रहे हैं तो वहाँ के आपके नियरेस्ट कोई आपका मंदिर है, कोई गार्डन है, आप वहाँ तक जाएं, वहाँ से आएँ। जैसे फॉर एग्जांपल इंदौर में बहुत अच्छी जगह है, जैसे कहीं बियासन चले गए, गोमतीगिरी चले गए, पितृ पर्वत चले गए, या राला मंडल चले गए आप, या देवगुराड़िया चले गए, या आप जू तक ही साइकिल से घूमने चले गए। आप कहीं भी जा सकते हैं। आप इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग उठ करके, ट्रैफिक भी उस समय कम रहता है और बेस्ट टाइम होता है सुबह 5-6 बजे, 6 से 7 तक का टाइम बहुत अच्छा होता है। आप कम से कम 1 घंटे कोशिश करें कि आप साइकिलिंग कर पाएँ। स्पीड मैटर नहीं करती। आप भले शुरुआत में स्लो स्पीड में चलेंगे, लेकिन कंसिस्टेंसी आप अगर मेंटेन रखेंगे तो धीरे धीरे डेफिनेटली आप साइकिलिंग में अपग्रेड भी हो पाएंगे। हायर अपग्रेडेशन की बाइसिकल्स भी आप ला पाएंगे। प्लस उसका क्या बेनिफिट आपको मिल रहा है वो भी आप जान पाएंगे। तो वन शुड स्टार्ट एज सुन एज पॉसिबल। मुझे ऐसा लगता है कि साइकिलिंग सबसे अच्छी एक्टिविटी है, खुद के लिए भी और अपने नेचर के लिए भी। अच्छा, वैसे इसके अलावा जब भी साइकिलिंग कोई भी कर रहा है तो उसको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, एंड एज अ साइकिलिस्ट आप किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं? देखिए, साइकिलिंग जब भी हम कर रहे होते हैं तो कोशिश करें, यदि आप कहीं जा रहे हैं तो साथ में आपके 1-2 फ्रेंड साथ में होना चाहिए जी। इसका यह बेनिफिट रहता है कि हमारा अगर फ्रेंड साथ में हैं तो हम आपस में बातें करते हुए चले जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हमें बचपन की या बड़े होने की याद आती हैं, सारी बातें साइकिलिंग करते हुए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, आनंद ले लेते हैं, खुद खुश रह लेते हैं। दूसरा, जब भी हम साइकिलिंग करें तो रोड में सेंटर में ना चलें, रोड साइड में ही साइकिलिंग करें। अगर हाईवे पे हैं तो जो पट्टी बनी होती है पैदल चलने वालों के लिए, उस तरफ ही साइकिलिंग करें, कोशिश बनते। और हेलमेट ज़रूर लगाएं, सेफ्टी का ध्यान रखें। रियर व्यू मिरर लगाएं ताकि आपको पीछे आने वाले वाहन को आप देख सकें कि पीछे कौन आ रहा है। और अपनी स्ट्रेंथ को आप खुद समझ सकते हैं, खुद जान सकते हैं साइकिलिंग करने के बाद। तो अगर कोशिश बनते आप लेग वर्कआउट भी करेंगे, स्टैमिना अपना एंड्योरेंस बढ़ाएंगे, तो ये भी आपको साइकिलिंग में बहुत हेल्पफुल होगा। और जैसे किसी ने इनिशियली स्टार्ट किया तो ऑब्वियसली स्टेमिना कम होगा, बट साइकिलिंग के थ्रू इसको धीरे धीरे इंक्रीज भी किया जा सकता है। आप साइकिलिंग के थ्रू भी बढ़ेगा। इसके अलावा आप स्क्वाट्स कर सकते हैं, लंजेस कर सकते हैं, बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइज होती हैं, उनको आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो यू विल बी गेटिंग मल्टीपल बेनिफिट्स इन साइकिलिंग आल्सो। ओके, डेफिनेटली। अच्छा, वैसे एक और चीज़ है जो यहाँ पर मैं पूछना चाहूँगी कि साइकिलिंग करते टाइम क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हैं और किस तरह से उसको ओवरकम किया जा सकता है? देखिए, साइकिलिंग जब हम लोग कर रहे होते हैं, मोस्टली जो सबसे ज़्यादा इनकाउंटर चीज़ होती है वो होती है पंचर। जी। पंचर सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ है जो साइकिलिंग में हम लोग फेस करते हैं, जिसमें अगर पंचर हो गई है तो आपको, अगर साइकिलिंग कर रहे हैं तो सबसे बढ़िया है कि आपको अगर ट्यूब चेंज करते आता हो और आप एक्स्ट्रा ट्यूब रखते हो तो वो सबसे अच्छा है। इसके अलावा आप पंचर किट भी साथ में रख सकते हैं। टायर कैसे खोलना है, या आप जो नॉर्मल साइकिल की दुकान वाला है उससे आप गाइडेंस ले सकते हैं, अपने साथी से गाइडेंस ले सकते हैं। इसका बेनिफिट ये है कि आप कहीं, अगर मान लीजिए दूर कहीं रिमोट एरिया में गए हैं जहाँ पे फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, तो अगर आपके पास पंचर किट है या टायर खोलने के सारे इक्विपमेंट्स हैं, एयर पंप है और एक्स्ट्रा ट्यूब है, सबसे बेस्ट तो ट्यूब चेंज कर देना होता है क्योंकि टाइम सेविंग होता है। और मान लीजिए एक्स्ट्रा ट्यूब नहीं है, पंचर किट है, तो आप अगर पंचर रिपेयर करके खुद पंप, एयर पंप साथ में रखते हैं। हम लोगों की साइकिलों में एयर पंप हमेशा रहता है। मेरे पास
एयर पंप हुआ, एक्स्ट्रा ट्यूब हुआ, पंचर रिपेयरिंग किट हुई, ये हमेशा अवेलेबल रहती है। जी। दूसरा, साइकिलिंग में जो चैलेंजेस हम लोग फेस करते हैं, कई बार अगर मान लीजिए अननोन रास्ते पे चले गए और आपको पता नहीं कि रास्ता कैसा हो सकता है, कई बार रास्ता खराब भी मिल जाता है, तो आपको उस खराब रास्ते पे भी कैसे चलाना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कितने डिस्टेंस का खराब है, आपको जाने से पहले ये सारी चीज़ें देख लेनी चाहिए। हाँ। तो इन प्रॉब्लम से आप काफ़ी बच सकते हैं। दूसरा जो है, कई बार हेडविंड बहुत होती है, मौसम ख़राब होता है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको साइकिलिंग करते आना चाहिए। एलिवेशंस अगर आ रहे हैं, पहाड़ी पे अगर आप चढ़ रहे हैं, तो गियर कैसे चेंज करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सारे गियर यूज़ करते आना चाहिए। या ओके। कई बार हम लोग कहीं लॉन्ग डिस्टेंस साइकिलिंग पे जा रहे होते हैं या कहीं किसी नेचुरल स्पॉट पे जा रहे होते हैं, तो ट्रैफिक कई बार बहुत मिलता है जी। जब ट्रैफिक बढ़ जाए, बहुत ज़्यादा आपको लगे 4 लेन अगर नहीं है तो 2 लेन है, तो आप ट्राई करें कि आप सिंगल रो में ही साइकिलिंग करें। उस समय अगर आपका फ्रेंड आपके साथ में चल रहा है तो यू कैन राइड इन अ सिंगल लेन, ताकि आप रोड ना घेरें और ट्रैफिक को जाने दें। दूसरी बात, कई बार हम लोग साइकिलिंग करते हैं, शाम हो गई, अंधेरा हो गया, तो आपकी साइकिल में जो है अगर प्रॉपर लाइटिंग है तो आप जो है बहुत इजीली एब्सोल्युटली जो है अपनी जगह पहुंच पाएंगे। आपकी फ्रंट लाइट, बैक लाइट, ये बहुत प्रॉपर होना चाहिए। रात के समय स्पेशली केयरफुल रहना चाहिए। या डेफिनेटली। सो ये तो थे चैलेंजेस और किस तरह से आप इसको ओवरकम कर सकते हैं, पर सर लास्ट में आप हमारे इंदौरीज को क्या मैसेज देना चाहेंगे? साइकिलिंग की शुरुआत आप लोग करें, बहुत अच्छी एक्टिविटी है, बहुत मन को सुकून देने वाली एक्टिविटी है, और सबसे बेस्ट पार्ट है कि साइकिलिंग, फ्रेंड्स और नेचर ये सिनोनिम्स हैं। अगर आप साइकिलिंग करते हैं तो आई एम श्योर यू विल बी गेटिंग बहुत सारे आपके दोस्त बनेंगे, बहुत अच्छे दोस्त बनेंगे, और नेचर के आप बहुत करीब जा पाएंगे। इंदौर के आसपास लकीली अपना जो शहर है, इसके आसपास बहुत सुंदर जगह हैं, बहुत सारे नेचुरल स्पॉट्स हैं। आप साइकिल से जा सकते हैं, जैसे आपका भैरव कुंड हुआ, बामनिया कुंड हुआ, पाताल पानी हुआ, काला कुंड हुआ, गिधिया खो जी, कुशलगढ़ का किला, जाम गेट, चोरल डैम, ये सब जगह आप जा सकते हैं साइकिल से। और जो साइकिल से नेचुरल स्पॉट्स पे पहुंचने का जो मजा है, कई बार अगर बारिश के सीजन में जा रहे हैं, बारिश में भीगते हुए पहुंचने का जो मजा है, वो मजा ऐसा है कि ऐसा लगता है कि यार हमारा आज का ये संडे, हमारे आज की छुट्टी जो है सक्सेसफुल हो गई और हमें आनंद आ गया। बिल्कुल, आपकी बातों से पता चल रहा है कि कितना ज्यादा मजा आता होगा। क्योंकि आप अपनी मेहनत से वहाँ पहुँचते हैं, आप पेडल मार के पहुँचते हैं, आप बहुत सारी चीज़ें कॉन्फिडेंटली गेन कर लेते हैं, आप किलोमीटर्स गेन कर लेते हैं, आप एक गांव से दूसरे गांव, एक कस्बा से दूसरा, एक शहर से दूसरे शहर पहुंच जाते हैं अपने आप, बिना किसी फ्यूल को खर्च किए हुए, बिना प्रदूषण फैलाए हुए। वाह, सच में बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और एक्चुअली पता चला कि कितने ज़्यादा मज़े आते हैं साइकिलिंग करने में भी स्पेशली। तो थैंक यू सो मच कि आप आए और इतनी अच्छी अच्छी बातें हमारे साथ शेयर करिए। लिसनर्स को भी काफ़ी कुछ पता चला होगा, सो आई थैंक यू, एंड काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। नेक्स्ट टाइम भी बिल्कुल आपसे डेफिनेटली कुछ और भी कन्वर्सेशन होगा, स्पेशली अगर हम बात कर रहे हैं बीइंग अ डेंटिस्ट, तो वो वाले टिप्स भी आपको हमारे साथ लिसनर्स के साथ डेफिनेटली शेयर करने ही है। थैंक्स, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। सेम हियर, मैं भी अपनी कुछ साइकिलिंग की बातें आपसे शेयर कर पाया। वैसे साइकिल चलाते समय तो बहुत सारी बातें करता ही हूँ, आज आपसे भी कर लेंगे। सो ये थे हमारे साथ डॉक्टर आरबी सिंह, एंड काफ़ी अच्छे से ये सारा उन्होंने बताया कि किस तरह से आप भी साइकिलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आप भी ऐसी कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें जानना चाहते हैं तो स्टे ट्यून्ड टू 91.2 FM रेडियो इप्सा, जो कहे दिल की बात, एंड दिस इज फलक ओनली ऑन द शो हेल्थ इज वेल्थ। रेडियो इप्सा।